सो जी, अभी अपन ने किया था लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनोल शुरू किया था हमने। फिनोल्स में हमने क्या क्या किया था, उनके नॉमेनक्लेचर और उनकी प्रिपरेशंस कर ली थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस हमने कर ली थी, उसके बाद हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर ली थी। अभी जो करने वाले हैं दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से फिनोल्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। फर्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। अब फिनोलिक ग्रुप क्या था, जो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ था बेंजीन रिंग के साथ में। ठीक है, तो OH में अगर हम H रिलीज कर देता है वो, तो वो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर दिखाना शुरू करेगा। दैट विल शो एसिडिक कैरेक्टर। तो हम यहां पे एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, सॉरी, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। राइट, एसिडिक नेचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ किसी भी एक्टिव मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। किसी भी एसिड का अगर हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बना के देगा। ठीक है जी, तो हमने पहले किया रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो यहां पे हमारा फिनोल था, उसका हमने, सॉरी, OH था, उसका हमने 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया तो वो हमें सोडियम फिनेट बना के देगा, ONA, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज सोडियम फिनेट। ये हमारा रिएक्शन होएगा। दिस शोज के जो फिनोल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम एल्कलीज के साथ रिएक्शन विद एल्कली, हमने यहां पे बेंजीन रिंग लिया OH और इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें ONA और साथ में वाटर बना के देगा। दिस इज अगेन सोडियम फिनेट। ठीक है, कोई भी मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्शन करते हैं, एसिड्स क्या करेंगे, वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व करके देंगे। क्लियर हो गया जी। और इसके साथ में क्या करता है, जो फिनोल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फाइन, क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट वी हैव, अब एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अब देखो, कोई भी चीज़ है, एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जितने रेडिली वो H+ क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अगर कोई भी कंपाउंड है वो इजीली H+ रिलीज कर रहा है तो मतलब दैट इज ऑफ एसिडिक नेचर, या वो H+ रिलीज करने के बाद स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, है ना, तब भी वो हो जाएगा। जैसे ये था, यहां पे हमने ये किया, ये सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट जो है ज्यादा स्टेबल है। राइट, क्लियर हो गया। तो देखते हैं जरा, हमने एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। यहां पे हमने फिनोल लिया, उसने एक H+ लूज करा और वो क्या करेगा, O- और H+ बना देगा। ठीक है जी, O- और H+ बना देगा। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं हम दोनों, इन दोनों के अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिनोल का भी बनाएंगे और फिनॉक्साइड आयन का भी हम लोग, या फिनेट आयन का भी हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो देखेंगे कि कौन से ज्यादा स्टेबल हमारे कंपाउंड है। OH में, फिनोल में O के पास 2 लोन पेयर है और लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन होएगी। यहां पे माइनस, यहां पे ये डबल बॉन्ड OH आ गया, यहां पे पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन यहां आ गया, ये यहां आ गया, यहां पे माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव साइन, ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव साइन, यहाँ पे OH आ जाएगा। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, O इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
प्लस एम ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, O ने एक लोन पेयर दे दिया। अब O क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने पढ़ा था जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन तो रहे हैं बट दे आर नॉट स्टेबल। क्या है, ये हमारा स्टेबल नहीं है, ठीक है, और वी कैन से दीज आर लेस स्टेबल। क्लियर हुआ भाई बहनों? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फिनेट आयन लिया था उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। फिनेट आयन जो था उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हम शुरू करेंगे। जैसे हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए तो आप देखोगे O पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। अभी क्या हुआ, O पे कोई चार्ज नहीं है, O न्यूट्रल है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे डीलोकलाइजेशन होने शुरू हुआ नेगेटिव चार्ज का, यहां पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुआ? अब देखो, जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनेट आयन के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो उस केस में O के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। O जो था वो हमारा न्यूट्रल था, कार्बन पे भले ही नेगेटिव चार्ज था बट O पे क्या था, कोई चार्ज नहीं था। O पे या तो नेगेटिव चार्ज था या वो न्यूट्रल था। तो ये वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर मोर स्टेबल, दीज आर मोर स्टेबल, और कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। तो फिनोल जो था दैट इज लेस स्टेबल, बट जब वो फिनेट आयन में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या हो गया, हमारा मोर स्टेबल हो गया, है ना। तो वो क्या करेगा, रेडिली H+ को लूज कर देगा, वो रेडिली H+ आयंस को लूज करेगा। अगर कोई चीज H+ आयंस लूज कर रहा है तो मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर का है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फिनोल्स जो है दे आर ऑफ एसिडिक नेचर। यहां पे फिनोल कर दीजिएगा, ठीक है जी। फिनोल जो है दे आर ऑफ एसिडिक नेचर। क्लियर हो गया जी? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? नहीं है। ओके, दो कंडीशंस हुए हमारे पास। यहां पे मैंने आपको बताया कि फिनोल जो थे वो लेस स्टेबल क्यों है, बिकॉज जब हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो पहली चीज क्या आया, O जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है, विच मेक्स देम लेस स्टेबल। जब हमने फिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स बनाए तो यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और O पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये हो गया मोर स्टेबल, जिसकी वजह से फिनोल जो है वो इजीली H+ लूज करेंगे, विच मेक्स देम एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब हम यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। क्लियर हुआ? अब देखिए जरा, जब हमने यहां पे ये बेंजीन रिंग लिया, इसके साथ OH लगा दिया, अब यहां पे हमने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, है ना, हमने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अब एक चीज समझिएगा, हमने क्या किया, इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। जब वो H+ लूज कर रहा है, O जो है, OH जो है, जब वो बॉन्ड टूट रहा है तो इस O पे नेगेटिव चार्ज लेस रहना चाहिए या मोर रहना चाहिए? नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्या करेगा, लेस होएगा तो H+ को क्या करेगा, वापस अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा वापस से, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? इस O के नेगेटिव चार्ज पे, O पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज लेस होना चाहिए, ताकि वो मोर एसिडिक हो सके, ठीक है।
हम यहां पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज शुड बी लेस फॉर मोर एसिडिक कैरेक्टर। फाइन, ये चीज हमने किया। अब नेगेटिव चार्ज हमारा कम होना चाहिए। मैंने यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, OH हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। राइट, क्लियर है। अब हम ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं यहां पे। अब फिनोल्स के साथ हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, NO2, NH3 प्लस, NHR प्लस, NH2R प्लस, ठीक है, SO3H, COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O। These all are electron withdrawing groups. These all are electron withdrawing group which increases the acidic character. जो बेंजीन रिंग का, जो फिनोल्स के एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं। समझ आ गया जी, क्लियर है। अब एसिडिक कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक होता है Kb, एक होता है pKb। क्या रिलेशन है, pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। और Kb क्या होता है, सॉरी बेस की नहीं, Ka एंड pKa, बेस की बात नहीं कर रहे हम, ए की बात करते हैं। तो Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फाइन, Ka जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, कितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा उतना ज्यादा Ka की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं मोर द वैल्यू ऑफ Ka, मोर द वैल्यू ऑफ Ka और smaller the value of pKb, smaller the value of pKb, stronger is the acid। pKa आएगा, pKb पता नहीं क्यों आया। ठीक है, stronger is the acid हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइन, तो Kb एंड Ka एंड pKa वैल्यूज को कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Ka। राइट, तो ये था हमारा एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर पूरी कहानी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिनोल्स के साथ, मतलब अगर हम एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। ये वाला शायद दिखेगा नहीं, है ना, डल सा नहीं, क्लियर है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। अब हमने देखो भाइयों मैंने क्या किया, यहां पे फिनोल लिया, इसने एक H प्लस लूज कर दिया, O माइनस बना और एक H प्लस बन गया। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे,
ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज था। एल्कोहल का अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो वो OR नेगेटिव और एक H प्लस दे रहा है। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतने रेडिली वो H प्लस देगा। यहां पे नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या हुआ? फिनोल जो है दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। फिनोल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अब जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक क्या करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और उस जो फिनोल के साथ एक O लगा है उसे निकाल लेगा। रिएक्शन विद जिंक, यहां पे हमने फिनोल लिया, उसका हमने जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर दिया, ये हमें बेंजीन रिंग बना देगा और साथ में जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। सो दिस इज अ रिएक्शन जिससे हम बेंजीन रिंग के साथ में जो OH लगा हुआ है फिनोल का, OH को हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद अमोनिया। यहां पे हमने फिनोल लिया, राइट, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस एट 573 केल्विन। तो ये हमें एनिलिन बना के दे देगा। फिनोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया। अब हम बात करेंगे यहां पे रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिटाइलेशन करेंगे हम। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। OH ClCO इसके साथ हमने रिएक्शन कर दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3। एसिटाइलेशन हो जाएगा यहां पे और ये बना के देगा OCOCH3। OCOCH3 एसिडिक एनहाइड्राइड और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज फिनाइल एसीटेट। दिस इज अ एस्टर। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इसी के साथ एक और रिएक्शन कर देते हैं एसिड क्लोराइड के साथ भी। CH3C डबल बॉन्ड OCOCH3। इसका हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन किया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ से H चला जाएगा एंड इट विल गिव अस वापस से फिनाइल एसीटेट बना देगा। ये बन जाएगा फिनाइल एसीटेट। क्लियर है जी? तो दोनों रिएक्शन जो है दैट इज एसिटाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जो है हमने वहां पे एडिशन कर दिया, तो दिस इज नोन एज एसिटाइलेशन। फाइन, क्लियर है? राइट। अब जो एसिटाइलेशन था, यहां पे एक और रिएक्शन भी आती है विच इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। राइट, फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? फ्राइज रीअरेंजमेंट
हमने यहाँ पे OCOCH3 था, इसका हमने रिएक्शन कराया विद एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OHCOCH3, ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाएगा और ये लग जाएगा भैया हमारा पैरा पोजीशन पे। ठीक है जी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल नहीं 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है जी, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। हमने यहाँ पे क्या किया, एनहाइड्रस AlCl3 और उसके साथ हीट कर दिया, तो ये रिएक्शन जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक और इसी जैसा रिएक्शन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही रिएक्शन हमने एसिटाइलेशन किया था। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो उसको रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, बेंजोइलेशन यू कैन से। हमने ये किया, फिनोल लिया और उसका हमने C6H5COCl के साथ बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट। तो ये क्या करेगा हमारा OCOC6H5, राइट, बेंजोइलेशन हो गया। और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। स्पेलिंग करते हैं ये SCHOTTENBAUMANN रिएक्शन, राइट, दिस इज द रिएक्शन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज फिनाइल बेंजोएट। ईथर फॉर्मेशन हुआ बेंजोएट, दिस इज फिनाइल बेंजोएट। एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्टर है ना ये, OCOCH3 बना है। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, जहां पे भी उसे कोई भी प्रोटॉन डोनर मिलेगा उसके साथ उसे प्रोटॉन लेगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा। यहां से हमारा CH4 बनेगा और Mg के साथ Br लगाए और एक OC6H5 बन जाएगा। ये हमें हाइड्रोकार्बन बना के दे देगा। क्लियर है। एक इसके लिए टेस्ट भी होता है, FeCl3 टेस्ट, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड विच इज नोन एज FeCl3। डिस्टिंक्शन के लिए हेल्प करता है, राइट। और ये वॉयलेट कलर की कलरेशन देता है, किसके साथ, जहां पे भी इनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, क्लियर है। रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। हमने यहां पे 6 फिनोल लिए और उसका हमने FeCl3 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे ये एक कंपाउंड बना के देगा FeO-6 + 2 3-। ये हमें दे देगा 3H+। और ये क्या करने वाला है, वॉयलेट कलर की कलरेशन देगा। फिनोल्स
लिख लीजिएगा, फिनोल जनरली गिव वॉयलेट कलरेशन, फिनोल्स जनरली गिव वॉयलेट कलरेशन with neutral FeCl3 solution. ठीक है जी, क्लियर है। सो ये कुछ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। अब हम बेंजीन रिंग को इन्वॉल्व करेंगे इन द रिएक्शन। अभी हमने जो किया था फिनोलिक ग्रुप को किया था, OH के साथ हमने सारी की सारी रिएक्शन की थी। अब जो हम करने वाली चीज़ें वो बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी होएगा, राइट। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं हेलोजिनेशन। फर्स्ट इज द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, फिनोल लिया और उसका Br2 एक्वस के साथ रिएक्शन कर दिया। तो OH जो है दैट इज अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से ब्रोमीन जो है हमारा 3 जगह पे जाके लग जाएगा और 3HBr जो है हमारा यहां से निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या लेना है, ब्रोमीन वाटर लेना है। तो उसकी वजह से हमारे पास 3 जगह पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट अभी अगर मैं यहाँ पे मीडियम जो है नॉन एक्वस ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे हमने Br2 लिया और यहाँ पे हमने CS2 डाल दिया या CCl4 डाल दिया, तो ब्रोमीन जो है हमारा 2 ही जगह लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या वो लगेगा पैरा पोजीशंस पे। पैरा वाला विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा आइसोमर जो होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों होएगा, क्योंकि जो OH है दिस इज अ +M एंड -I ग्रुप, राइट। ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट, और -I की वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो इस वजह से मेजर सब्स्टिट्यूशन हमारा कहां पे हो जाएगा, पैरा पे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमोफिनोल, इसका हो जाएगा 4-ब्रोमोफिनोल। दीज आर द नेम्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन। इसके बाद हम करने वाले हैं सल्फोनेशन, राइट। इसके बाद हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। concentrated H2SO4 OH SO3H plus OH SO3H। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होएगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस विल बी द मेजर। माइनर, ठीक है। जो हमारा मेटा पोजीशन सॉरी पैरा पोजीशन पे होएगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद हम करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब हम करेंगे तो यहां पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ऑर्थो नाइट्रेशन करेंगे जब, ठीक है जी। बेंजीन रिंग लिया हमने, यहां पे कंसंट्रेटेड सॉरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया, उसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमें जो है NO2 मिल जाएंगे, फाइन। ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल।
इसमें भी क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनोल जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया जो हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिले हमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। अब एक चीज समझिएगा, इसके अंदर जो हमारा डिफरेंस आएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब अगर वो बोलता है कि हमें प्रोडक्ट मिल गया, हाउ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल कैन बी, नहीं डिस्टिंग्विश नहीं, सेपरेटेड, नहीं सर डिस्टिंग्विश और सेपरेटेड में बहुत फर्क है, मैं एग्री नहीं हूं। हम यहां पे लिख देते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल whereas para isomer is not। ठीक है, या आप लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि अमंग ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और कुछ भी तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट किया होगा कि किस तरीके से हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा लिखा होगा कि वाई पैरानाइट्रोफिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। रीजन बीइंग क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OHNO डबल बॉन्ड O, तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर, और पैरानाइट्रोफिनोल हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है, इंट्रा होती है जो दो अलग, एक विद इन अ मॉलिक्यूल हो रही है, विद इन अ मॉलिक्यूल, तो वो होगी हमारी इंट्रा मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगी, विद डिफरेंट या विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारी यहां पे हुई, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सॉरी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल विच इज पिक्रिक एसिड। ठीक है जी, तो लेट्स से हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, OH था, इसका हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये OH NO2 NO2 and NO2, this is picric acid 2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अभी क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ईल्ड जो आएगा दैट इज वेरी पुअर, तो उसको बेटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिनोल लेंगे, उसका हम H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बना देंगे, और इसका हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे और उसकी वजह से फिर से हमें पिक्रिक एसिड मिलेगा, बट जो ईल्ड आएगा वो बहुत बेटर हो जाएगा।
ठीक है जी। सेम मेथड था, यहाँ पे हमारा जो यील्ड आ रहा था वो पुअर था, तो उसको बेटर करने के लिए हमने पहले सल्फोनेशन कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रेशन कर दिया। तो उससे मतलब अराउंड 90% तक जो है हमारा यील्ड जो है वो बेटर हो जाता है। क्लियर हो गया जी? फाइन। नेक्स्ट वी हैव एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन कैसे होएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बेंजीन रिंग के साथ में एक OH ग्रुप लगा है, O के पास क्या है, एक लोन पेयर है, और अगर हम एल्काइलेशन करते हैं, यहां पे OH था, लेट्स से इसका मैंने रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, O के साथ H लग गया और यहां पे AlCl3 लग गया, यहां पे आ गया प्लस साइन। ये क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इसके पास लोन पेयर था, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ये एसिड की तरह, ल्यूइस एसिड की तरह, और वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, रिएक्शन हमारा होएगा ही नहीं। सेम रिएक्शन हम अमाइंस में भी करते हैं। अमाइंस जो है दे डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। व्हाई? सेम रीजन है। NH2 बेस की तरह काम कर रहा था, ये एसिड, और दोनों मिलकर सॉल्ट बना देते हैं, और ये क्या हो गया, एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, राइट? तो ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। अब इसका अगर मुझे करना है लेट्स से OH, तो मैं इसका यहां पे क्या करता हूं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF की प्रेजेंस में कर देता हूं, और यहां से हमें OH CH3 ऑर्थो पोजीशन पे भी, और ये मिल जाएगा हमें पैरा पोजीशन पे, दो जगह पे हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया जी? ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल मिल जाएगा हमें। किसकी प्रेजेंस में हुआ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF की प्रेजेंस में होएगा, और यहां से हमारा HCl जो है रिमूव हो जाएगा। समझ आ गया जी? क्लियर है? उसके बाद आता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जो है वो खत्म कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। हाइड्रोजनेशन हमने यहाँ पे फिनोल लिया, उसका 3H2 के साथ रिएक्शन किया, 6 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल में। फिनोल जो था हमने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लेडियम और निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, कुछ भी डाल दीजिएगा, तो ये रिएक्शन जो है हमारा हो जाएगा। क्लियर है जी? समझ आ गया? दीज आर द रिएक्शंस जो थी हमारी। अब हम कुछ स्पेशल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लियर है? इस रिएक्शन का ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर वो बोलता है कि वाई फिनोल्स डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा कि भैया वहां पे फिनोल जो है वो एक ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि फिनोल में O के पास दो लोन पेयर हैं, वो एक ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेगा। AlCl3 जो हम वहां पे डालते हैं कैटलिस्ट, वो एसिड रहेगा, ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना देगा, जिसकी वजह से वो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और कोई भी एसिटाइलेशन जो है या एल्काइलेशन जो है नहीं होगा, राइट? तो हमें करना है अगर एसिटाइलेशन, तो क्या एल्काइलेशन करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ जी, HF की प्रेजेंस में किया। फाइन, ओके। अब हम बात करेंगे रीमर-टाइमन रिएक्शन। भैया नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से करिएगा। रीमर-टाइमन रिएक्शन, इसमें हमने क्या किया, फिनोल लिया, उसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये NaOH क्या करेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये फिनोल को सोडियम फिनेट में कन्वर्ट कर देगा, और यहां से क्या निकलेगा, एक H निकल जाएगा और एक HCl निकाल दीजिए, एंड CHCl2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CHCl2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहां। क्लियर हो गया? अब इसका हमने फिर से NaOH के साथ रिएक्शन किया, जितने भी क्लोरीन थे वो दोनों हट जाएंगे, यहां पे
और ये बना के देगा ONA एंड CHOH। हमें मालूम है एक कार्बन पे 2 OH जो है स्टेबल नहीं है, यहां से हमारा लॉस ऑफ वाटर होएगा -H2O, और ये बना के देगा भैया हमें ONaCHO। इसका हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, OH and CHO, this is known as salicyl aldehyde। सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। ऐसे ही हम सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, CCl4 लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, राइट, मैकेनिज्म सेम रहेगा। अब एक कभी कभी क्या बोलता है, जैसे इसने क्वेश्चन दे दिया ये वाला, और वो बोलता है कि भैया यहां पे हम रिएक्शन कर रहे थे, रिमोटाइमन रिएक्शन किया, इसमें हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट इज कार्बीन। प्रोडक्ट नहीं बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट क्या बना, तो दैट इज कार्बीन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने किया एक और OH लिया, इस रिएक्शन को CCl4 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां पे भैया हमारा ONA हो गया। अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बना, पैरा क्यों नहीं बना, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा यार, यहां पे बाकी जगह तो ऑर्थो पैरा बना रहे थे, यहां पे सिर्फ हमने ऑर्थो ही बना दिया, ऐसा क्यों। अब जो ONA है दैट इज अ +M एंड +I ग्रुप, तो उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे क्या होएगा, मैग्नीट्यूड जो था वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से जो हमारा मेजर सब्स्टिट्यूशन हुआ वो कहां पे हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। इस रिएक्शन को एक बार करिएगा, यहां पे हमारे पास क्या होगा, CCl3 बनेगा, 3NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा जरा। चलिए यहां पे क्या होगा, अब ONA एंड COH, OH एंड OH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा -H2O, और ये बना के देगा भैया हमें ONaC डबल बॉन्ड OH, राइट। इसका हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, और ये बना के देगा हमें OH एंड COOH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये दोनों ही हमारे रिमोटाइमन रिएक्शन भी, और ये जो हमने CCl4 के साथ रिएक्शन किया, ये भी जो है भैया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, राइट। इसके बाद हम करने वाले हैं कॉल्बेज रिएक्शन। चलिए कोल्बेज स्मिथ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वापस से नेमिंग रिएक्शन एज इट इज पूछी जाती है यहां पे। यहां पे हमने फिनोल लिया, इसका हमने रिएक्शन किया, ONA ले लेते हैं यहां पे, इसका हमने CO2 के साथ रिएक्शन किया एट 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो इसकी वजह से ये ONaCOOH, यहां पे हमने H+ के साथ रिएक्शन किया, और ये हमें बना के दे देगा OH एंड COOH, विच इज सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, राइट, क्लियर है। ओके, उसके बाद एक और चीज आती है, 2-3 चीजें और हैं यहां पे। एक फर्स्ट है जो एस्प्रिन के बारे में पूछता है, बट मतलब कोई ऐसा वो बोलता है कि फिनोल का एक रिएक्शन बताइए जिसके अंदर
एक ऐसी दवाई बनती है विच इज़ यूज एज अ, बुखार को कम करने के लिए कौन सी होती है, कौन सी दवाई बोलते हैं उसे हम? हाँ, पैरासीटामोल नहीं, एंटीपायरेटिक, जो बुखार उतारने में यूज़ होती है या कहीं पे पेन रिलीव कराने में हमें हेल्प करती है। ठीक है जी, तो वो कौन सी है? हमारी एस्प्रिन है। वो कैसे बनती है? हमने यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड लिया था, OH एंड COOH, राइट। इसका हम लोग क्या करेंगे, एसाइलेशन कर देंगे। एसाइलेशन करेंगे तो वहां पे हमारा क्या बन जाएगा? एस्प्रिन बन जाएगा, COCH3, राइट। रिएक्शन हो गया हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट जो बनेगा भैया वो हमारा होएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग के O हटा, यहाँ पे COCH3 लग गया, और यहाँ पे आ गया COOH प्लस CH3COOH। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज एस्प्रिन। ठीक है जी, दिस इज एस्प्रिन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज नोन एज एस्प्रिन। अब इसका एक और भाई भी है, सलोल। जो हमारा एक एक्टिव इंडिग्रिएंट है किसका? जो हम लोग इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक का। इसमें हमने लिया सैलिसिलिक एसिड, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद फिनोल, विद C6H5OH। फिनोल के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया, सैलिसिलिक एसिड, फाइन। और ये हमें बना के देगा OH एंड COOC6H5। ठीक है साहब, क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट, ये हो गया। एक और है विच इज मिथाइल सैलिसिलेट, जो हम आयोडेक्स में भी यूज करते हैं और माउथ वॉश में भी यूज होता है। मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। यहां पे हमने OH लिया, COOH लिया, इसका हमने रिएक्शन कराया CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स ऑफ CCl4, फाइन। सॉरी, CCl4 का नहीं है, HCl का है रिफ्लक्स, एंड दिस विल बी बेंजीन रिंग के साथ में OH आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा COOCH3। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक का काम करने वाले हैं, फाइन, राइट। नेक्स्ट वी हैव गेटरमैन रिएक्शन, जिसको हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। नेमिंग रिएक्शन है भाइयों, एज इट इज याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 पारी चाहे लिखनी पड़े, बट अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा इन चीजों को याद रखना। अभी तो थोड़े से दिन रह गए हैं, उस तक तब तक याद कर लो, उसके बाद आप, है ना, बस 23 तारीख को है ना पेपर, 27-28 को, 27 को है, 1 महीना भी नहीं रुका है, तो बस कर लो यार। गेटरमैन्स रिएक्शन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन, राइट। फॉर्माइलेशन रिएक्शन, इसमें हमने क्या किया? फिनोल लिया, इसका हमने Cl
HC डबल बॉन्ड NH के साथ रिएक्शन कर दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 माइनस HCl OH CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। हमने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस और ये बना के दे देगा हमें OH and CHO 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, राइट। दिस इज पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, राइट। तो दीज आर द सर्टन रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अमाइंस में हम लोग करेंगे, राइट। और कुछ एक और रिएक्शंस हैं, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया था। अगर हम थैलिक एसिड का करते हैं तो हमें फिनोफ्थरीन मिलता है विच इज़ यूज्ड एज अ इंडिकेटर, राइट। अभी आप लैब में जाके किया होगा आपने। उसके बाद हम इससे बेकेलाइट भी बनाते हैं, राइट। तो वो फर्दर रिएक्शंस हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, राइट। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल के साथ अगर हम करते हैं तो वो हमें बेंजोक्विनोन बना के देता है। क्या बना के देता है? बेंजोक्विनोन, राइट। हमने बेंजीन फिनोल लिया, फिनोल का हमने O2 के साथ ऑक्सीडेशन कर दिया इन एयर, तो वो हमें पैरा बेंजोक्विनोन बना के देता है। यहाँ पे हमारा OH था, इसका हमने O2 के साथ रिएक्शन किया, पैरा बेंजोक्विनोन जो है हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया जी? और फाइन, तो दीज आर द सर्टेन रिएक्शन जहां पे हमने फाइन ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्टिंक्शन किया। नेक्स्ट वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, जो हम लोग मतलब छोटा सा ही पार्ट है। अभी हमने किया FeCl3 टेस्ट कौन दे रहा था, अल्कोहल्स या फिनोल्स? फिनोल्स दे रहे थे, ठीक है। अल्कोहल्स हमारे एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, मतलब होते हैं एसिडिक नेचर के, बट वो लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। फिनोल जो थे वो हमारे क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? और FeCl3 सोल्यूशन के साथ कोई नहीं देते। और जो अल्कोहल्स हैं वो NaOH या KOH सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, बट जो फिनोल्स थे दे न्यूट्रलाइज NaOH एंड KOH सोल्यूशन, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फिनोल अल्कोहल है वो ब्रोमीन वाटर के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं, बट फिनोल जो थे वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल दे रहे थे विच इज़ अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया? और अल्कोहल्स डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ कोई भी डाई नहीं बनाते हैं, बट ये जो हैं हमारे फिनोल जो हैं वो बेंजीन जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ मिलके ऑरेंज कलर की डाई बनाते हैं, ठीक है। पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं हम उन्हें, राइट। और अल्कोहल्स लिबरमैन टेस्ट नहीं देते हैं, बट ये हमारे लिबरमैन टेस्ट देते हैं, राइट। तो ये था हमारा फिनोल्स। अब इसके अंदर बचा है हमारा कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फिनोल्स, जैसे कि हम फिनोल या कार्बोलिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, राइट। तो ये था हमारा जहाँ पे फिनोल हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ईथर्स, राइट। चलिए।